इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम या अल्लाह से जो हमारी शे रग से ज़्यादा करीब है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये ज़बान में पढ़ने में तो बहुत हल्के होते हैं कलिमात, लेकिन मीज़ान अमल में ये बहुत भारी हैं। एक शख्स इसी कलिमात की वजह से बख्शा जाएगा। हदीस में आया कि एक शख्स के जब नामाए अमल उसके सामने अल्लाह पाक दिखाएगा और उसका जो वर्क होगा, उसके जो सफ़ा होगा, उसकी लंबाई जहाँ तक उसकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक होगी। और अल्लाह पाक उससे पूछेगा, बता इसके अंदर मेरे फरिश्तों ने तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं करी, कोई ऐसा तो नहीं लिखा जो अमल तूने नहीं करा था। फिर वो शख्स, वो गुनहगार बंदा उस वर्क पे नजर डालेगा और कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, बेशक उन्होंने सही लिखा, मैं इतना ही गुनहगार हूँ। और अल्लाह पाक फिर एक कुर्रा देगा, एक पर्ची देगा। उस पर्ची को मीज़ान अमल के दूसरे पल्ले में रखा जाएगा तो वो पल्ला भारी हो जाएगा। तो वो शख्स हैरत ज़दा होके कहेगा, या रब्बे जुल जलाल, इस कुर्रे के अंदर क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, तुम खुद देख लो। जब वो उठा के देखेगा तो इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा होगा, यानी कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे और आपके रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। इतनी बड़ी आजमाइश जो हमारे ऊपर उस वक्त नाजिल होगी जिस वक्त कोई मददगार ही नहीं होगा। उस वक्त जब अल्लाह हम पर इतना फजलो करम हम पर रखेगा, तो सोचे दुनिया के अंदर जब इन कलेमात को पढ़ा जाएगा और बताए गए तरीके के ऐन मुताबिक जब आप लोग पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह से जोश में आएंगी और किस तरह से आप पर मूसलाधार बारिशों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हम पर कई किस्म की परेशानियां आती हैं, हमारे ऊपर कई तरह के मुश्किलात आते हैं, आजमाइशें आज डाली जाती हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने बंदे को देख तो लूं, क्या मैं उस पर आजमाइशें डालूं तो क्या वो नाशुक्री तो नहीं करता? अगर उस पर मैं थोड़ी सी तकलीफ लेकर आ जाऊं तो क्या वो मुनकिर नहीं होता? इस तरह से अल्लाह पाक हम पर आजमाइशें लेकर आता है, क्योंकि मेरे भाइयों, जिंदगी एक इम्तिहान है। वो बंदे बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूँ, बेचारे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाए। भला कोई इम्तिहान आराम से गुजरा है कभी? हत्ता के सहाबा के ऊपर तो वो गुजरी जो हम पर नहीं गुजरी। और कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि ए बंदो, अभी तक तो तुम पर वो चीज हमने डाली ही नहीं जो तुमसे पिछलों पर डाली थी, और तुम्हें क्या गुमान है कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि तुम पर अभी तक वो नहीं बीती जो तुमसे पिछलों पर बीती थी। तो मेरे भाइयों, हमें हरदम अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। और जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ, इस वजीफे को अगर आप लोग सिर्फ 21 मरतबा ही पढ़ लें, यकीन करें आपकी जिंदगी के मामला खुद ब खुद आप देखेंगे कि किस तरह से तब्दील हो रहे हैं। और जब आप लोग इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देख लेंगे और आप लोग इस वजीफे की खास इजाजत हासिल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह पाक बेशुमार की रहमतें नाजिल करना शुरू कर देगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को खास इजाजत चाहिए तो आप लोग जानते हैं कि वीडियो आपने पूरी देखनी होगी, उसके बाद वीडियो को लाइक भी करना होगा और कमेंट के अंदर अपना नाम आप लोगों ने लाजमी लिखना होगा। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी और गैबी तौर पर भी मदद फराम की जाएगी। और जो लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, देखिए मैं कमेंट हर किसी का पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट पढ़ूं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाता। लेकिन मेरे भाइयों, दुआ में आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। आप लोग इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन आप लोग खास अगर दुआ करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो भाई मेरे उस कमेंट में लिखते हैं कि मेरे लिए ये दुआ कर दे और ये मसला है, तो इंशाअल्लाह उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं, हमारे बुजुर्ग उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके लिए आसानियां हो सकें। तो अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? आप लोगों ने रात को सोने से पहले इस अमल को जरा मुलाहिजा करें। रात को सोने से पहले आप लोगों ने सिर्फ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ 100 मरतबा आप लोग ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग इसको एक तसव्वुर के साथ पढ़ लें,
ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये एक बार हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये 2 मरतबा हुए। इस तरीके से आप लोग पढ़ लें। और अगर आप लोग इसको अलग अलग पढ़ना चाहें, यानी कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और आप लोग 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहें तो इस तरीके से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो आपका नेक मकसद है उसको आप लोग जहन में रख लें, उसके बाद आप लोग दुआ करें और सो जाएं। यकीन करें, अगर आप लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं कि आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नेक और एक सालेह रिश्ता आपके घर पर दस्तक देगा। तो मेरे भाइयों, उसके अलावा भी नेक तमन्नाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आप लोग रिस्क के लिए, रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं या औलाद नरीना के लिए परेशान हैं, तो भी आप लोग इस कलमे का सहारा ले सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर नबी का कलमा था, हर नबी का कलमा था। जिस तरह से हजरत खलीलुल्लाह यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह जब ये उनका कलमा था, इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इसी तरीके से हमारे नबी पाक ने हमें कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर दौर के मुसलमान ही पढ़ते थे। और अल्लाह पाक के हुजूर, यकीन करें, इसके अगर मैं वाक़ियात आपको बताना शुरू करूँ, यकीन करें आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसकी इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें फजीलतें हैं कि अगर आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इसकी कलिमात को विर्द जुबा बना लें, रोजाना इसको सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ लें, यकीन करें अल्लाह पाक बहुत सारे मसले आपके हल कर देगा। उसके अलावा जब आप लोग, अगर कारोबार का मसला है, कारोबारी बंदिशों का आप लोग शिकार हैं, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने गंदे अमलियात के जरिए मेरे कारोबार में रुकावटें डालने की कोशिश करी है, मेरे रास्ते के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश करी हैं, तो आप लोग रोजाना उसी जगह पर बैठकर, यानी कि जो आपके कारोबार की जगह है, अगर आप लोग नौकरी करते हैं तो आपकी जो कुर्सी है जहां पर आप बैठ के काम करते हैं, वहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों ने वजू की हालत में और उस वक्त की फर्ज नमाज आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, क्योंकि फर्ज के बगैर कोई नफिल कबूल नहीं होता, तो वहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों ने सिर्फ 313 मरतबा ये पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके अलावा जिन घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत फसाद होते हैं, वो परेशान आ गए हैं कि हमारे घर में रोजाना की इतनी गालम गलोच होती है, इतने झगड़े होते हैं कि कोई दिन भी हमारा झगड़ा किए बगैर नहीं गुजरता, उस घर में खातून अगर खाना पकाते वक्त सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और आटा गूंदते हुए आटे पे दम कर दे या हंडिया बनाते हुए हंडिया पर दम कर दे, तो यकीन करें वो घर अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रास्ते में अटक जाते हैं और अल्लाह पाक हम पर बहुत गज़बनाक भी होता है, लेकिन अल्लाह पाक की रहमतें हम पर उनकी गज़ब पे भारी हैं, तो इसलिए हमारा रिस्क बंद नहीं किया जाता, लेकिन परेशानियां अल्लाह पाक आजमाइशें डाल देता है। तो लिहाजा जब आप लोग अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह को खुश कर देंगे इन कलेमात से, तो आप खुद सोचे, तसव्वुर करें तर्जुमा क्या है, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, आप बार बार बढ़ रहे हैं, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और अल्लाह मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। दिल पे हाथ रख के बोलें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये कैसा वजीफा है, कितना मुजर्रब और कितना ताकतवर तरीन ये वजीफा है, अल्लाह पाक की रहमतों को किस तरह से जोश में लाने वाला ये वजीफा है, किस तरह से अपने मामलात को ठीक कराने वाला ये वजीफा है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको एक खास अमल जाने से पहले बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे देखें, मैंने शुरुआत में इस अमल का जिक्र क्यों नहीं करा कि जो लोग खास इज्जत हासिल करते हैं उनके ही लिए ये खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने तहज्जुद के वक्त उठकर कोशिश करें हफ्ते में 1 बार उठ जाएं या 2 बार उठ जाएं, लेकिन जो लोग रोजाना उठते हैं, यकीन करें कमाल है उनके लिए। फजर की नमाज में भी तो उठना होता है ना, आधा घंटा पहले उठ जाएं और आप लोग सजदे में सर रख के पहले, लेकिन देखिए तहज्जुद की नमाज आप लोग पढ़ लें, 2-2 करके 4 रखते पढ़ लें, उसके बाद सजदे में सर रख के आप लोग कहें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं कोई माबूद
अल्लाह के सिवा, और अल्लाह में अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। इस तरीके से आप लोग करें, यकीन करें एक दिन में ही आपके मामला ठीक हो जाएंगे। और लगातार मरतबा करें, जरूरी नहीं है 100 मरतबा करें या 200 मरतबा करें। आप लोग जहाँ तक ताकत और आपका ईमान आपको ताकत बख्शता है वहां तक के पढ़ते रहें। सजदे से सर उठाएं, फिर दुआ करें, या रब्बी जुल जलाल मेरे मामलात में आसानी कर दे, मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा रिश्ता नहीं आ रहा। आप लोग दुआ करें, फिर दोबारा सजदा रेज हो जाए, फिर आप लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप उठें, फिर आप अपनी हाजत करें, या रब्बी जुल जलाल मेरे ये भी मामलात हैं, मेरे इस मामला को भी ठीक कर दे, मेरे मालिक मेरे इस मामला को भी ठीक कर दे। फिर दोबारा सजदे में चले जाएं, फिर दोबारा आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप सजदे सर उठाएं, फिर आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, फिर आप कहें मेरे मालिक मेरे ये भी मसले, मेरे बच्चे नाफरमान हो गए, इनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे, ये मेरी नाशुक्री करते हैं, इनको मेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। मेरे मालिक इन ये बड़े बदतमीज हैं, इनके ज़बान को अखलाक से पुर कर दे। फिर आप सजदे में चले जाएं, जितनी आपकी हाजतें हैं उतनी बार आप सजदे में जाएं, और आप लोग दोबारा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सर उठाएं, फिर आप लोग हाथ उठाएं। अगर आप लोगों की कोई खास हाजत है, यकीन करें मैं कहता हूँ बार बार उसी हाजत को मांगे, सजदे में जाएं, फिर उठते हैं, फिर दुआ मांगे, उसी हाजत को मांगे, फिर सजदे में जाएं, फिर उठते हैं, फिर आप लोग उसी हाजत को मांगे। यकीन करें चंद ही दिनों में ये सारे मामलात ऐसे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, जागती भी आंखों से देखेंगे। लेकिन अपने दिल में हल्का सा भी गुमान नहीं लाइएगा, और खास इजाजत अगर आप लोगों ने हासिल कर ली तो शैतान यकीन करे वसवसे डाल ही नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो भी अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है उसको सलामत रखे, उसकी दिली हाजत को पूरा फरमा दे। और जितने भी लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमा, अल्लाह उन सब से राजी हो जाए। मेरा मालिक उन सबको बेहिसाब माल ज़र से नवाजे, सलामती वाले रिज़्क़ से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।